मत छोड़ना कभी दामने अहले बैत, ये बंदगी तुम्हें मौला से मिला देगी, ये बंदगी तुम्हें मौला से मिला देगी। और कोई किसी शायर ने कहा है जश्न कलीमी या उर्से कलीमी के मुतालिक, मैं वो शेर आपको पहुंचा रहा हूं। हमको जश्न कलीमी मनाना है, नहीं मनाना है, आप लोगों को मनाना है। अभी आने वाला है अक्टूबर नवंबर में, तो आपको तैयार अभी से होना है। तो शायर कहता है हमको जश्न कलीमी मनाना है, जान मेरी रहे या चली जाए। आप लोग अब भी नहीं जाग रहे, मेरी मजबूरी है बैठ जाना। और शायर कहता है, क्या कहता है, बहुत प्यारा शेर दे रहा हूं आपके सामने कि सिलसिला मिल गया जन्नती हो गए, सिलसिला मिल गया जन्नती हो गए। जब तक सब लोग नहीं कहेंगे दूसरा मिसरा मैं नहीं कहूंगा। सिलसिला मिल गया कलीमी हो गए, सिलसिला मिल गया कलीमी हो गए, पीर ऐसा मिला के जन्नती हो गए। और आज की महफिल को मद्देनजर रखते हुए एक शेर सरकार दूल्हा मियां के नाम से पेश करता हूं। मुरीद को किस तरह होना चाहिए। दूल्हा मियां तुम्हारा करम ही करम, कहिए दूल्हा मियां तुम्हारा करम ही करम, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। आप लोग तैयार हो गए? आइए, रसूल का घराना सखी है, बेमिसाल है। रसूल दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमा के दिन मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं। खुतबा देते देते थोड़ी देर में हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों भाई नवासाए रसूल तशरीफ लाते हैं। सरकार इमाम हसन या इमाम हुसैन अपने कुर्ते में पैर उलझकर गिर पड़ते हैं। हजरत रसूल दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सल्लमा खुतबा देना बंद कर देते हैं और इमाम हसन और इमाम हुसैन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दाएं कंधे में एक नवासे को उठाया, बाएं कंधे में एक नवासे को उठाया, दोनों को गोद में लेकर मिंबरे नबी पर रसूल दो जहां तशरीफ ले गए। एक को दाएं बैठाला, एक को बाएं बैठाला और खुदा से फरमाया, अरीज़ा पेश किया कि मेरे परवरदिगार, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत करना। रसूल दो जहां ने दुआ फरमा दिया और ये बता दिया कि ऐ दुनिया वालों, अगर तुम अपने अंदर ईमान चाहते हो, आखिरत में भलाई चाहते हो, तो मेरे औलाद से सच्ची मोहब्बत रखना। रसूल दो आलम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, जो मेरे औलाद के साथ मोहब्बत करता हुआ मौत पाएगा, वो एक मोमिन की मौत मरेगा और उसका ठिकाना जन्नत होगा। जो मेरे आल के साथ बुग़्ज़ व हसद करके मरेगा, वो एक काफिर की मौत मरेगा और उसका ठिकाना जन्नत होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि प्यारे औलाद के हम और आप गुलाम हैं। रसूल के औलाद सरकार हसनैन करीमैन गौसो ख्वाजा होते हुए हमारे पीर मुर्शिद सरकार सैयदना मोहम्मद हुसैन उर्फे दूल्हा मियां कलीमी, उनके औलाद सैयदना ख्वाजा ताजुल उरफा मसरूर मियां कलीमी और उनके जानशीन सैयदी मसनद नशीन
मुर्शिदी मसऊद अहमद कलीमी है और ये औलाद रसूल है, औलाद रसूल है। इनसे मोहब्बत करो और तो आपकी जिंदगी भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। किसी ने कहा है कि ऐ दुनिया वालों, ऐ रसूल दो जहां के उम्मतियों, अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो आले रसूल का दामन पकड़ लो। जो आले रसूल से सच्ची मोहब्बत करेगा वो दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में जन्नत में आला मकाम पाएगा। तो हम और आप आले रसूल के गुलाम हैं, हम और आप आले रसूल के गुलाम हैं। आइए एक शहजादी रसूल हजरत ज़ैनब करबला से 72 सरों को लेकर एक मर्द मुजाहिद आबिद बीमार हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को साथ लेकर मदीने के लिए रवाना हो गए। तो वो 27 मुहर्रम की तारीख थी। 27 मुहर्रम को करबला की सरजमीन से चले थे और रमजानुल मुबारक के महीने मदीना तैयबा पहुंचे थे। वो मंजर बड़ा दर्दनाक है। बीच में एक वाकया बता दूं, हजरत फिजा भी साथ में है जो हजरत फातिमा ज़हरा की खादिमा थी, हजरत ज़ैनब के साथ में है। एक नेताकार ने एक आवाज लगा लेने आवाज दिया। उसका एक बेटा था, वो नन्हा सा बेटा था। वो उस बेटे को कहा, वो एक भिखारी था, उसने अपने बेटे से कहा, ऐ बेटा देखो काफिला आ रहा है, शायद बरातियों का काफिला है, दूल्हे का काफिला है, बरातियों की भीड़ है। जब ये करीब आ जाए तो गोली चला देना, उसके बाद हाथ फैला कर मांग लेना। जब वो मजमा वो भीड़ जब करीब आई तो करीब आने के बाद वो लड़का देखा कि नीचे में सर रखा हुआ है, चंद लोग ऊंट पर सवार है मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है। 72 सर नीचे पर खड़ा है। उसने देखकर अपने अब्बा से कहा, अब्बा जान देखिए वो बराती का मजमा आ गया है, मगर वो मजमा बराती का नहीं है, वो भीड़ बरातियों की नहीं है, बल्कि मालूम होता है कोई लुटा हुआ काफिला है, सर नीचे पर बुलंद है, बात समझ में नहीं आ रही है। जब वो काफिला सामने आया तो वो लड़के ने कहा, है कोई अल्लाह का बंदा कि नबी के नाम पे कुछ दे दे, अली के नाम पे कुछ दे दे। हजरत ज़ैनब तड़प जाती है और कहती है, ऐ चची जान फिजा बताओ वो बोलने वाला कौन है, आवाज कहां से आ रही है। फिजा कहने लगी, ऐ ज़ैनब सुनो सुनो, ये एक बच्चे की आवाज है जो नबी के नाम पे भीख मांग रहा है, जो नबी के नाम पे आवाज लगा रहा है, जो अली के नाम पे झोलियां भरना चाहता है। हजरत ज़ैनब कहने लगी, ऐ चची जान फिजा आप दोबारा उस बच्चे से कहिए कि एक बार और बोले, ऐ बच्चा तुमने क्या कह के सवाल किया है, दोबारा बोलो। वो लड़का फिर बोलने लगा, ऐ अल्लाह के बंदो, है कोई नबी का वफादार जो नबी के नाम पे भीख दे दे, है कोई अली का चाहने वाला जो अली के नाम पे मेरे कटोरे में डाल दे। हजरत ज़ैनब ने कहा, क्या है चची जान उस बच्चे को करीब बुलाओ। करीब बुलाया गया। बुलाने के बाद ज़ैनब ने पूछा कि बेटा तुम भीख क्यों मांग रहे हो। उस लड़के ने कहा, ये मेरे खानदान का पेशा है, ये खानदानी पेशा है, मेरे बाप दादा का यही तरीका है, फिर तुम नबी के नाम पे क्यों मांगते हो। तो मैंने सुना है नबी का घराना बड़ा सखी होता है, उसके दरबार से कोई आज तक खाली नहीं गया है, चाहे वो अपना हो या बेगाना हो। मैं नबी का कलमा पढ़ने वाला हूँ,
हूँ, इसलिए नबी के नाम से मांगता हूँ। अली का चाहने वाला हूँ, इसलिए अली के नाम से मांगता हूँ। हजरत ज़ैनब ने कहा, बेटा एक बार और बोलो। उस लड़के ने फिर बोला, बेटा एक बार और बोलो। उस लड़के ने फिर बोला। हजरत ज़ैनब ने फिर बोला, क्या है बेटा एक मर्तबा और बोलो। उस लड़के ने कहा कि है कोई अल्लाह का बंदा जो नबी के नाम पे मेरे झोली में डाल दे, है कोई अल्लाह का बंदा अली का चाहने वाला जो मेरी खाली झोली भर दे। हजरत ज़ैनब ने कहा, सुनो सुनो बेटा, तुम पीछे चले जाओ, सबसे पीछे सवारी है, वो सकीना की सवारी है। वो सवारी जो जानवर है, जो पैर उठाए उसके पैर के सुम की निशान को ख्याल रखना, उसकी मिट्टी को हटाना। तुम्हें जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, फिर जिंदगी में तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं होगी। वो लड़का हजरत ज़ैनब के कहने पर पीछे सवारी के पास पहुंचा। पहुंचने के बाद ऊंट के पैर के निशान को उसने अपने ज़हन में बसा लिया, आंखों में बसा लिया। उस निशान के पास पहुंचा। पहुंचने के बाद उसने मिट्टी हटाई तो पता चला सोने का खदान निकला है, सोने का सिक्का ही सिक्का है। वो लड़का उछल रहा है और कूद रहा है। वो अपनी झोली में भर लिया, अपने अब्बा के पास पहुंचा। बोले बेटा, इतने सोने के पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? तुम्हें ये किसने दिया? इतना बड़ा सखी कौन है? तो उसने बताया, एक औरत थी, उसने मुझसे पूछा, मैंने बोली लगाई थी, है कोई अल्लाह का बंदा जो नबी के नाम से दे दे, है कोई अली का चाहने वाला जो अली के नाम पे दे दे। उसने ये लफ्ज मुझसे 3 मर्तबा दोहराने के लिए कहा। मैंने ये कलिमात 3 मर्तबा दोहराए। फिर उसने नसीहत की, सबसे आखिरी सवारी के पास चले जाओ, उस ऊंट के पैर के निशान को फॉलो करना, उसके ऊपर की मिट्टी को हटाना। तुम्हें जितना चाहिए तुम्हारी जरूरत से ज्यादा मिल जाएगा और तुम्हें दोबारा अपनी जिंदगी में हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस खातून के कहने के मुताबिक मैंने वैसा ही पाया। मिट्टी हटाई तो सोने का खदान निकला। उनमें से जितना सका मैंने उठा लिया, मैंने अपने झोली में डाल लिया। बोले बेटा यहाँ नहीं, बोले अब चलो निकल पड़ो, दौड़ो, ढूंढो कौन है वो कहने वाली। तो वो लड़का कहने वाला बोला कि सामने एक खातून है जो सबसे पहले सवारी पर सवार है। तो वो आदमी, वो लड़का हजरत ज़ैनब के पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते हजरत ज़ैनब के सवारी के पास पहुंचा। बोले बेटा माजरा क्या, अब्बा जान बात क्या है? आप उसको क्यों ढूंढ रहे हैं? जो आपको चाहिए था, जो आपको माल चाहिए था, वो आपको मिल गया। अब उस खातून को ढूंढने की क्या जरूरत है? बोले बेटा तुम नहीं जानते हो, किसी आशिक़ रसूल ने कहा था, नबी पाक के कौल को नकल किया था, जो नबी के औलाद होंगे वो सखी होंगे, दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, खुद भूखा रहेगा मगर दूसरों को भूखा सोने नहीं देगा। ये औलादे रसूल की पहचान है, नबी दो जहां की औलाद की पहचान है। हो ना हो वो नबी पाक की शहजादी फातिमा ज़हरा हो, या तो उनके औलाद की कोई दूसरी शहजादी हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपने पीरो मुर्शिद के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।